हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं खोटा का दूसरा जो है मॉक टेस्ट। इससे पहले पहला हम अपलोड कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जा कर के ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। MCQ क्वेश्चन है और लगातार ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको मिलते रहेगा, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कुछ डिस्कशन भी होगा। डिस्कशन से बहुत सारे प्रश्न आपको रिवाइज होंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बता दूं कि यदि आप उत्पाद सिपाही या फिर सचिवालय सहायक के लिए यदि आप खोटा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ मेरा टेस्ट सीरीज है जो कि स्पेशल खोटा के लिए सचिवालय का बन रखा है। हमारे एप्लीकेशन है ना, 15 प्रैक्टिस सेट मात्र 199 में है। प्ले स्टोर में जा कर के आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें या हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जा कर के इसे डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखरिया खोटा में कौन भाषा के प्रभाव भेटा है? सिखरिया खोटा में कौन भाषा के प्रभाव भेटा है? उड़िया के, भोजपुरी के, मगही के, ये फिर बंगला के। सिखरिया खोटा में कौन भाषा के प्रभाव ज़्यादा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बांग्ला के। किसका भेटाता है? बांग्ला के। ए, वे, आय, वाय कौन कारक विभक्ति लागे? कारक जो कि आपको व्याकरण में पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, इसमें कौन सा कारक का ये सब विभक्ति है वो बताना है ना। कर्ता के, कर्म के, करण, ये सभी हम खोटा व्याकरण के वीडियो में सारा कुछ बता चुके हैं। कर्ता, कर्म, करण है ना। संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन 8 कारक हैं। जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही आपको खोटा में भी पढ़ना है। तो ये किस कारक के विभक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, करण के भी और अधिकरण के भी, है ना। से, ले ये सब करण कारक में भी आते हैं। जैसे खोटा हिंदी में आप पढ़ते होंगे उसी तरह से इसमें भी आपको ध्यान रखना है कारक। ठीक, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, में, पर, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के, की, अधिकरण में, पर, है ना। तो उसी तरह खोटा में पर जहाँ अधिकरण का रहेगा उसी में ए, वाय, आय ये सभी अधिकरण में जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है? विलगांव और तुलना करे में खोटा में कौन कारक विभक्ति प्रयोग हुआ है? विलगांव और तुलना करे में, विलगांव मतलब होता है अलग करने में, या तुलना करे में खोटा में कौन विभक्ति के प्रयोग हो है? अपदान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। एक सही आंसर क्या हो जाते? तीसरा नंबर के सही आंसर क्या है? अपदान कारक, है ना। अपदान कारक खोटा में हिंदी में से का प्रयोग होता है और खोटा में ले और से का प्रयोग होता है ना। जैसे गाछ ले पत्ता गिरो है, गाछ ले पत्ता गिरो है, तो अलग होवे के, विलगाव होवे के अपदान कारक में प्रयोग होता है, ध्यान करना। या तुलना, जैसे सोहन ऊपर ले झाँप देले, ठीक है। तो जहां भी तुलना करने की बात आए या अलगाव करने की बात आए वहां कौन सा कारक अपदान कारक जाता है। नूनी तनी खाइल दे, नूनी तनी खाइल दे, यहाँ कौन कारक है? संबंध कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। नूनी तनी खाइल दे, यहाँ जो है कौन कारक के प्रयोग भेल है? संबंध के, संबोधन के, कर्ता के या कर्म के। एक सही आंसर हो जाए तो संबोधन कारक के, है ना। केकर? संबोधन कारक। ये है, ये गो, आगे, है ना, ये सब का जहाँ प्रयोग होता है वो कौन सा कारक होता है? संबोधन। जैसे हिंदी में होता है हे, अरे, अजी, खोटा में होता है ये हो, एगो, आगे, तनी, है ना।
ये सभी किस में जाते हैं? संबोधन कारक में जाते हैं, है ना। माय तानी पानी दे, नुन्नी केने जाही, तो इस तरह के जो शब्द है इसमें संबोधन कारक लगता है। अगला क्या है? शुक्रा ससुरार जैते, हियाँ कौन कारक है? शुक्रा ससुरार जैते, हियाँ कौन कारक है? शुक्र ससुरार जैते, हियाँ कौन काल है? यहाँ काल होगा, कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या आसन्न भूतकाल। तो शुक्र ससुरार जीते मतलब बाद में जीते, तो जे काम बाद में हो है ओकरा का कहल जाए? भविष्यत काल। का कहल जाए? भविष्यत काल। एक सही आंसर हो जेते सी नंबर। अगला प्रश्न है, जेकर से कोनो क्रिया के पूरा होवे के जानकारी मिले है ओकरा का कहल जाए? जे कोई भी काम पूरा होवे के जानकारी जेकर से मिलो है ओकरा कौन काल कहल जाए? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या एकर में कौन होना? तो एकर क्वेश्चन नंबर 6 के सही आंसर हो जितो भूतकाल। जे काम पूरा हो गेल रहे ओकरा का कहल जाए? भूतकाल कहल जाए। ठीक है, तो एकर सही आंसर क्या हो जितो? भूतकाल। अगला प्रश्न हो, फौद कौन संज्ञा के प्रत्यय हकै? प्रत्यय मतलब क्या होता है? उदाहरण, है ना। फौद जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा या बेकेतवाचक संज्ञा। तो किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 गोठवाचक संज्ञा। फौज जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में फौज, ये फौद लिखा हुआ है, कौन संज्ञा के आपका उदाहरण है? तो गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा नाम दिए वाला शब्द के क्या कहल जाए? संज्ञा कहल जाए। एक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? खोठा में भी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। बेकेतवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक। गोठवाचक माने समूहवाचक, है ना, समूहवाचक संज्ञा। फिर अगला है भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 5 जैसे हिंदी में पढ़े हैं वैसे ही खोठा में भी है, बस इसमें एक ही का नाम चेंज है, गोठवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गोठ मतलब क्या होता है? समूह। ठीक। अगला प्रश्न है, अरन अनगरजु शब्दे उपसर्ग के चुना। उपसर्ग और प्रत्यय जो भी शब्द के आगे लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। और जो भी शब्द के बाद लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। तो उपसर्ग को यहाँ चुनना है। अनगरजु, एकर में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा अनगरजु, मतलब जिसको कोई गर्ज नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं, उसको कहते हैं अनगरजु। ठीक। अगला प्रश्न है, बोन ओगरा कौन समास है? बोन ओगरा जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, या विभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? चलिए, समास जैसे हिंदी में आपको बताया जा चुका है वैसे ही खोठा में भी समास आपका पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कितना समास होता है वो सभी हम एक स्पेशल वीडियो में समास के बारे में हम बता चुके हैं। कुल टोटल जैसे हिंदी में समास है उसी तरह खोठा में भी समास आपको पढ़ना है। ठीक। एक सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। वन ओगरा कौन सा समास में आता है? तत्पुरुष समास। ठीक। समास अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास का पहचान क्या होता है? जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। खोठा में इसको पछवाड़ी समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को ध्यान रखिएगा, खोठा में क्या कहते हैं? पिछवाड़ी समास कहते हैं। या विभाव समास को अभियेक समास कहते हैं। अभियेक समास मतलब जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्यय समास होता है। क्या होता है? अव्यय समास होता है। ठीक है। और जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। दोनों ध्यान रखिएगा। खोठा में
अभियेक समास कहते हैं, पेछवाड़ी समास कहते हैं। और आपका कौन कौन सा है? द्विगु समास को हम लोग संख्या बोधक समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या बोधक जहां भी आएगा वो द्विगु समास होगा। जिसमें संख्या का पता चले, गिनती का पता चले, वो संख्या बोधक समास होता है। द्वंद्व समास को हम लोग अड़सड़िया समास कहते हैं। अड़सड़िया समास, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में जैसे भाई बहन, माँ बाप, रात दिन, है ना, खाना पीना, अंधा बहरा, ये सभी जो उदाहरण होते हैं वो द्वंद्व समास के होते हैं। ठीक है, ऐसे इसका हम एक स्पेशल वीडियो खोटा व्याकरण के प्लेलिस्ट में होगा, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है देखिए खेती बाड़ी कोर समासक है। अभी हम तुरंत इसका उदाहरण दे ही रहे थे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। या बीच में हाइफन का जहां भी प्रयोग हुआ रहेगा वो कौन सा समास में जाएगा? द्वंद्व समास में। कौन सा समास? द्वंद्व समास में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। द्विगु समास में क्या बोले? जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे चौराहा, त्रिलोक, त्रिभुवन, दोपहर, पंचायती, है ना, जहां भी संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास लगेगा। ठीक है, और कर्मधारय और बहुब्रीहि में होता है कि इस समास में आए सभी पद किसी दूसरा अर्थ को बताता है। जैसे पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु, है ना, पीताम्बर का अर्थ होता है विष्णु। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश। दशानन का अर्थ होता है रावण। तो इस तरह का जो भी शब्द आपको मिलेंगे वो बहुब्रीहि के होंगे, है ना, जो एक नए अर्थ देते हैं, वो होते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ये तीनों चारों के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेता कर बहुवचन हो। बहुवचन एक वचन और बहुवचन, खोटा में दो ही वचन होता है। ठीक है, तो नेता के बहुवचन कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेतागुलीन। जब भी खोटा में बहुवचन बनाने में के लिए क्या जोड़ते हैं? बैन, ऐन, गुला, गुलीन, मन। जैसे बाछा ऐन जोड़ देंगे तो बछवैन हो जाएगा। कुत्ता बैन, कुतवैन, है ना। तो कभी भी बहुवचन यदि हमको खोटा में बनाना है, एक वचन से बहुवचन, तो हम बैन, ऐन, गुला, गुलीन, मन, ये सब जोड़ते हैं। जैसे मास्टर गुला, तो इसका मास्टर गुलीन। मन भी जोड़ा जाता है। मन जैसे डांगर मतलब होता है पशु, डांगर मन मतलब पशुओं का झुंड। छुआ मन, गारू मन। तो ये सभी गुलीन जोड़ करके, मन जोड़ करके, गुला जोड़ करके, ऐन जोड़ करके, बैन जोड़ करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हेठे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन बेमेल है? गाय गारू, जनी मरद, बहिन भाई, आजी मामा। एकर में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग डबल है ना, तो कौन जो है बेमेल है? एकर सही आंसर क्या हो जाता? गाय के साथ गारू नहीं होगा। गाय के साथ क्या होगा? इसका गाय स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होता है बरद। गाय का क्या हो जाता है? बरद हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है गलत है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है बैन जोड़ करके, एन जोड़ करके, ना जोड़ करके या ई जोड़ करके इसको हम लोग बनाते हैं। साधु, तो इसको हमको पुल्लिंग बनाना है तो साधुआइन क्या हो जाएगा? साधुआइन। भगत, भगताइन। तेली, तेलीन, है ना। तो इस तरह का शब्द हिंदी से रिलेट करते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर आपका क्या है? आजी मामा है। आजी
मतलब होता है दादी। गाय के यहाँ भी थोड़ा सा गलत है, गाय का गारू यहाँ बरद होना चाहिए, है ना। बरद मतलब होता है बैल। बरद मतलब लिपि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि से, है ना। खोटा भाषा की उत्पत्ति खरोष्टी लिपि से भेल है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा का पहला रचनाकार के नाम बताओ। खोटा भाषा का पहला रचनाकार कौन थे? शिवनाथ प्रामाणिक, एके झा, पंचम महतो, राजा दलेल सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा दलेल सिंह। 15 नंबर का सही आंसर है राजा दलेल सिंह। अगला प्रश्न है, हम तोय कैसन सर्वनाम के उदाहरण हक? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक। तो हम तोय ये सब पुरुषवाचक में आता है। किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अगला है, कोई कौन केकर कैसन सर्वनामिक उदाहरण हक? कोई कौन केकर कैसन, ये कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है? तो कोई, कौन, केकर यहाँ निश्चित नहीं है, यहाँ क्या है? निश्चितता नहीं है। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, जेकरा से कोई खास बेकैत ठाव कर बोध हुआ है ओकरा कहल जाए। जकरा से खास बेकैत या ठाव मतलब जगह का बोध होता है ओकरा का कहल जाए? एक सही आंसर हो जाए बेकैतवाचक संज्ञा। किसी खास व्यक्ति या किसी खास जगह का बोध होता है वो बेकैतवाचक संज्ञा। बेकैतवाचक संज्ञा के पट्टर छांटा मतलब उदाहरण कौन सा है? पानी, सोना, राम, मेला। इसमें से बेकैतवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राम, है ना। राम क्या है? बेकैतवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लोकाचार में उपसर्ग हक है। लोकाचार में उपसर्ग है लो, लोका, लोक, लह। अभी हम उपसर्ग बताए थे, जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के अंतिम में जुड़ता है वो प्रत्यय है। यहाँ फिर से आपको उपसर्ग चुनना है, लोकाचार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वो है लोक का, हाँ, लोक जोड़ आचार, लोकाचार। ठीक, इसमें उपसर्ग लगा है लोक। अगला प्रश्न है, सुकुमार जी के जन्म बछर बताओ। सुकुमार जी का जन्म वर्ष आपको बताना है। ठीक है, तो सुकुमार जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुकुमार जी लिखे क्या हैं। तो डाह नाटक जो हमको पढ़ना है वो सुकुमार जी लिखे हैं। ठीक, तो सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नवंबर 1956 ईस्वी को। सुकुमार जी का जन्म 2 नवंबर 1956। सुकुमार जी का पूरा नाम कभी कभी पूछ सकता है, सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? क्योंकि हम पुकारू नाम सुकुमार जानते हैं, इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ध्यान रखिएगा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक, सुकुमार जी का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका माता का नाम राधा देवी था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, इनका प्रमुख रचना पूछेगा तो सुकुमार जी का प्रमुख रचना झिंगुर है, डाह है, मदन भेरी है। ये 3 इनकी रचनाएं काफ़ी प्रमुख है। अगला प्रश्न है, डाह के अर्थ का हुआ है। डाह के मतलब का हुआ है, डाह के अर्थ का हुआ है। एक सही आंसर हो जीतो क्वेश्चन नंबर 22 के ईर्खा या डाह मतलब होता है रास्ता। तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। डाह मतलब होता है जलना, है ना। इसका अर्थ तीनों होना चाहिए, जलन पर परी भी होगा, ईर्खा भी होगा, ए और सी होगा, ए और सी, ए और बी नहीं होगा। रास्ता, डहर का अर्थ होता है रास्ता, लेकिन डाह का अर्थ होता है ईर्खा, ईर्ष्या, जलन या परपरी। एक सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। कौन कौन सा होगा? ए और सी दोनों, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाह कैसन नाटक है? डाह जो है सुकुमार द्वारा लिखा गया नाटक है। और डाह नाटक का प्रकाशन पूछेगा कि डाह नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1992 में प्रकाशन हुआ था। और ये किस तरह का नाटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक सामाजिक नाटक है। डाह नाटक के लेखक सुकुमार हैं, इनका प्रकाशन 1992 में हुआ था और यह एक सामाजिक नाटक है।
है ना। यह एक क्या है, सामाजिक नाटक है। ये भी पूछता है कि डाह नाटक में कते जनी पात्र थे या कितना पुरुष पात्र थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ना। 2 महिला पात्र थी और 8 पुरुष पात्र थे। 2 महिला पात्र थी और 8 पुरुष पात्र थे। 2 में कौन कौन थी, रचना और भावना, रचना और भावना। और 8 पुरुष जिसमें विवेक जिसकी पत्नी रचना थी, शेखर उसका भाई, रेवती प्रसाद, ध्रुव सिंह, एक था विराट जिसकी पत्नी भावना, एक था जग्गा, एक गुप्ता जी, एक बक्सी जी। इतना ही, कुल 8 पुरुष और 2 महिला पात्र थी। मुख्य पात्र आपका डाह नाटक का पूछेगा तो मुख्य पात्र में आते हैं कौन कौन, विवेक, विराट, शेखर। विवेक और शेखर दोनों भाई था और विराट जो था गांव का एक जो है जलने वाला व्यक्ति था, है ना। और वही सारा नाटक रचता है। डाह नाटक के कई गो मोहड़ा है, 12 गो, 11 गो, 10 गो या 6 गो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 डाह नाटक के कई गो एकर में मोहड़ा है। ठीक, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा हो जाएगा, 11 गो। कई गो है, 11 गो मोहड़ा है, 11 गो। अगला है डाह नाटक के नायक के हक। देखिए नायक मतलब मुख्य पात्र, विवेक, जग्गा, रोहन, मंगरा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अभी हम बता चुके हैं विवेक, विवेक, शेखर और विराट। लेकिन इसका मुख्य पात्र बोलेगा, नायक बोलेगा तो वो विवेक था जो कि फैक्ट्री में मैनेजर रहता है। ठीक, अजगर नाटक के जालिम सिंह कैसन पात्र है। चलिए, अजगर नाटक के बारे में क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में हम जान लें। तो इसको लिखे कौन है, अजगर नाटक के रचयिता कौन है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक, हम मौखिक आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। अजगर नाटक के लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, जिनका जन्म 1943 में हुआ था। डेट याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 1943 जरूर याद रखिएगा। विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के रहने वाले थे, धनबाद के, है ना। धनबाद जिले के रहने वाले थे। जन्म 1943 में हुआ था और नाम क्या था, पूरा नाम विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक, प्रकाशन वर्ष पूछेगा अजगर बुक का, तो अजगर बुक का प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी का। कब का है, 2004 ईस्वी का। अजगर किताब में कितना अंक है, तो 3 अंक है। कितना अंक है, 3 अंक है। पात्रों की संख्या पूछेगा, कुल कितने पात्र हैं, 13 पात्र हैं, जिसमें 3 जो है महिला पात्र है और 10 जो है पुरुष पात्र है। ये भी ध्यान रखेंगे। 3 का नाम कभी कभी पूछ देगा कि ये पात्र किस नाटक से लिया गया है, ये पुरुष पात्र किस नाटक का है ना। तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अजगर नाटक के मुख्य पात्र कौन सा है, अजगर नाटक के मुख्य पात्र कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, इसका से अजगर नाटक में जालिम सिंह कैसन पात्र है, तो जालिम सिंह क्या रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये थानेदार रहता है। जालिम सिंह क्या था इस नाटक में, तो वो था थानेदार। ठीक, अजगर नाटक में गोबरा के जनिक नाम हले। देखिए नाटक जब तक आपको पूरा पता नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं कर सकते। तो महिला पात्र कौन कौन थी वो पहले ध्यान में रहेगा, तभी हम इसमें ये कर सकते हैं। बिजली, फुलवा और सुगिया, बिजली, फुलवा और सुगिया, ये तीनों इसके पात्र थे। अब इसमें पूछा है कि गोबरा के जनिक नाम, गोबरा के पत्नी का नाम क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा सुगिया, है ना। सुगिया जो है गोबरा के जनी के नाम रहता है। मंगरा के जनी के नाम रहता है फुलवा। मंगरा के जनी का नाम पूछ सकता है तो उसका जनी का नाम क्या रहता है, फुलवा। ठीक, कौन बछर में विश्वनाथ दसौंधी राज जी के तितकी पत्रिका के संपादन कर रहे थे। ये तितकी पत्रिका किस वर्ष में संपादन किए थे, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1977 ईस्वी में। तितकी पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अजगर कैसन नाटक है, बहुअंकी नाटक, एकांकी नाटक, लोक नाटक या परिहास नाटक। तो इसमें 1 से अधिक अंक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुअंकी नाटक।
3 अंक इसमें हम बताए कि अजगर नाटक में 3 अंक है, तो ये बहुअंकी नाटक है। अग्नु नाल ठिन गोबरा के हिसाब के कते टाका बाकी हले। अग्नु नाल ठिन गोबरा के हिसाब के कितना टका जो है बाकी रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर 1000 रुपया। कितना बाकी रहता है? अग्नु लालठिन गोबरा के हिसाब से कितना? 1000 रुपया बाकी रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये 30 प्रश्न हुआ समाप्त। यदि आप हमारे उत्पाद सिपाही खोटा बैच से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। इसका चार्जेस मात्र 299 है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप संपर्क करें और हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही JSSC CGL का खोटा बैच, खोटा टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। मात्र 199 में 15 सेट, बेहतरीन महत्वपूर्ण सेट इसमें दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।